डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, रेडी, स्टार्ट। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा कश्मीर घाटी ही नहीं समूचे देश के लिए बड़ी घटना है। कश्मीर घाटी में सक्रिय तमाम अलगाववादी संगठनों को मिलाकर बने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से गिलानी का यह अलगाव घाटी के बदले हुए समय को दर्शाता है। अलग होने का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि बीते कुछ महीनों में कॉन्फ्रेंस अपनी पहचान खोते जा रही थी। इतना ही नहीं, पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां के बदलते हालात गिलानी जैसे नेताओं के लिए मुश्किल भरे हो चले थे। हुर्रियत के अनेक नेताओं के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं समेत दूसरे मामले दर्ज हुए थे। इसके चलते गिलानी भी संगठन में अलग थलग पड़ते जा रहे थे। सरकार की सख्ती के चलते अलगाववादियों को पहले जैसा समर्थन भी बंद हो गया था। गिलानी की बढ़ती उम्र भी एक वजह थी। गिलानी के हुर्रियत से अलग होने का क्या असर पड़ेगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी नए स्वरूप में नजर आएगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से सुरक्षा बलों की कार्रवाई ने आतंकियों व समर्थन देने वाले की कमर तोड़ दी। कश्मीर घाटी में जनता को भी लगने लगा कि अलगाववादियों का साथ देकर उन्होंने गलती तो नहीं की। पैरा 80 के दशक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ के खिलाफ गठित हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने लंबे समय तक कश्मीर घाटी में वजूद बनाए रखा है। केंद्र के अनेक फैसलों के खिलाफ आए दिन कश्मीर घाटी को बंद करा देना हुर्रियत की पहचान रही है। बीते सालों में यह पहचान धूमिल पड़ने के साथ हुर्रियत में भी टकराव की खबरें आने लगी। केंद्रीय जांच एजेंसियों की बढ़ती सक्रियता के बाद संगठन के अनेक नेता इससे दूरी बनाने लगे थे। हुर्रियत को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों पर भी अब शिकंजा कसा गया तो कश्मीर में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। यह सही है कि सख्ती के साथ साथ समझाइश के प्रयास हों तो अनेक नेताओं को फिर देश की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव भी होने को है। बीते 3 दशक में प्रदेश अनेक राजनीतिक गठजोड़ों का गवाह बन चुका है। अधिकांश गठजोड़ सत्ता हथियाने के उद्देश्य से किए गए थे, शायद इसलिए सफल नहीं हो पाए। आने वाले चुनाव में फिर नए गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दलों को ध्यान रखना होगा कि सत्ता की बजाय वे राष्ट्रहित को प्राथमिकता दें। भाजपा पीडीपी का सत्ता के लिए हाथ मिलाना कौन भूल सकता है। गिलानी का हुर्रियत से इस्तीफा अलगाववादी गुटों के लिए एक झटका है तो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए एक नया मौका है भटके हुए लोगों को समझाना और उन्हें देश विरोधी ताकतों से दूर रखना।
सरकार इस मकसद में सफल होती है तो यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसके दूरगामी नतीजे भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा करते समय राजनीति की बजाय राष्ट्रनीति को प्राथमिकता देनी होगी। स्टॉप।